यदि किसी बड़े अधिकारी, यदि किसी बड़े राजनेता के परिवार में किसी सदस्य के साथ ऐसा हो जाए, तो क्या उस समय भी पूरे प्रशासन का व्यवहार ऐसा ही रहेगा? क्या उस समय भी 10-10, 11-11 दिनों तक धरने देने पड़ेंगे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए? क्या उस समय भी 10 दिन तक सड़क पे बैठना पड़ेगा? नमस्कार, इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानिता है और मनीषा को अब न्याय दिलाने के लिए पूरा हरियाणा यहाँ एकत्र नजर आ रहा है। यहाँ पंचायतें, यहाँ पर धरना लगातार जारी है। यहाँ पर एक किसानों की टोली भी आपको नजर आ रही होगी, इनसे हम बातचीत करते हैं। अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ है। जब आपने सुना कि इस सूबे में इस तरह की कोई खबर आई है, उसने सबको दहला दिया, सबको डरा दिया, भयभीत कर दिया, तो क्या क्या भीतर चल रहा था उस समय? देखो, 14 तारीख को मैं मध्य प्रदेश के इटारसी में किसान महापंचायत में गए हुए थे। हमारी एक महापंचायतों का दौर चल रहा है। कल भी बागपत में महापंचायत थी। तो 14 तारीख को मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ साथियों का यहाँ से फ़ोन आया, तब मुझे ये मालूम चला। तो जब मैंने पूरे प्रकरण को सुना और पूरे प्रकरण को समझा तो बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक लापरवाही तो दिख ही रही है स्पष्ट तौर पे। प्रशासन की नाकामी तो सबके सामने है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे समाज को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। हमारे समाज को भी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में कैसे पैदा हो रहे हैं, हमारे समाज में कैसे पनप रहे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बहन बेटियों की इतने निर्मम तरीके से, इतने नृशंस तरीके से हत्या कर दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज में कैसे पैदा हो रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी विचारना पड़ेगा। और देखिए, दूसरा एक पहलू जो मेरे मन में जो एक सवाल बार बार आ रहा है, 15 साल हमें भी सामाजिक जीवन में हो गए। अपनी कोई नई मांगों को पूरा कराने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़े, आंदोलन करने पड़े, वो तो समझ में आता है। हमने भी बहुत मुद्दों पे आंदोलन किए, अब भी कर रहे हैं। एमएसपी के मुद्दे पे भी आंदोलन हुआ, रोजगार के मुद्दे पे भी आंदोलन होता है, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे भी आंदोलन होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो न्याय लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, न्याय लेने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। भाई, न्याय मिलना संवैधानिक तौर पे हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, लेकिन वो न्याय मिले इसके लिए भी उस पीड़ित परिवार को सड़क पे बैठना पड़ रहा है, उस पीड़ित परिवार को इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। हम सोच के देखें सारे, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी 19 साल की एक बिटिया खो दी और उसको न्याय की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। और बड़ी होनहार बेटी है। बड़ी होनहार बेटी। उनके दादाजी का मैंने इंटरव्यू सुना, वो कह रहे थे कि मेरी पोती कहती थी कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगी एक दिन। 19 साल की वो गुड़िया थी, उसके भी बहुत सारे सपने होंगे, उसने भी बहुत सारे अरमान होंगे, उसने सोचा होगा कि वो भी एक दिन आगे बढ़ेगी, अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करेगी। लेकिन इस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाए और फिर परिवार को न्याय की कोई उम्मीद भी ना बचे, तो मुझे लगता है कि ये बड़े दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और एक सवाल उठता है, अगर मैं तो कहता हूं कि किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मान के चलिए एक मिनट के लिए, परमात्मा ना करे, यदि किसी बड़े अधिकारी, यदि किसी बड़े राजनेता के परिवार में किसी सदस्य के साथ ऐसा हो जाए, तो क्या उस समय भी पूरे प्रशासन का व्यवहार ऐसा ही रहेगा? क्या उस समय भी 10-10, 11-11 दिनों तक धरने देने पड़ेंगे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए? क्या उस समय भी 10 दिन तक सड़क पे बैठना पड़ेगा न्याय की उम्मीद के लिए? ये मनीषा एक गरीब किसान मजदूर परिवार की बेटी थी, तो क्या इसलिए इसको न्याय नहीं मिल रहा? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को, जिनके बारे में सोचना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। और हमारी तो यही एक निवेदन है सरकार से, यही हमारी एक डिमांड है। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। तो क्या इस तरीके से बेटी बचेंगी? और वो भी हरियाणा से ही दिया था, पानीपत जिले से। तो क्या इस तरीके से बेटी पढ़ेंगी? जिस प्रदेश में, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहाँ पे एक बेटी के साथ ऐसा कृत्य कर दिया जाता है और उसके बाद न्याय की कोई उम्मीद नहीं। तो निश्चित तौर पे कि ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और शासन प्रशासन को, सरकार को भी आत्ममंथन करना चाहिए और समाज को भी आत्ममंथन करना चाहिए। और मैं अंत में ये जरूर कहूँगा कि देखिए, बहन बेटी किसी एक की नहीं होती, बहन बेटी सबकी साझली होती हैं, समाज की होती हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तो बेशक नाकाम हो गई हो, प्रशासन बेशक नाकाम हो गया हो, लेकिन हम सब मिलजुल के ये सुनिश्चित करें कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो ये न्याय के लिए संघर्ष चल रहा है, ये एक नतीजे तक पहुँचे।